Assalamu alaikum my dear students. I am your physics teacher Sajid Hussain. Today we are going to discuss a very interesting topic of physics, that is of prefixes. जो कि prefixes का topic है हमारा, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Prefixes क्या होते हैं? Word pre का मतलब होता है before, fix का मतलब होता है set करना, fix करना. मतलब किसी भी चीज़ के, किसी भी वर्ड के पीछे किसी चीज़ को सेट करना. जिस चीज़ को हम किसी भी चीज़ के पीछे सेट करेंगे उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं. अब ये हमारे पास जो है वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास जो है लेटर्स भी हो सकते हैं. तो प्यारे बच्चों, ऐसे वर्ड्स या लेटर्स जिनको हम ऐसे यूनिट्स से पहले, SI यूनिट्स से पहले हम फिक्स करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस. यानी सच वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस. जैसा कि हमारे पास है किलो, मेगा, गीगा, मिली, सेंटी, ये हम पूरी डिटेल आगे चल के पढ़ते हैं. तो ये ऐसे हमारे पास वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जिनको हम ऐसे यूनिट्स से पहले इस्तेमाल करते हैं, ऐसे यूनिट से पहले हम ऐड कर लेते हैं. तो ऐसे वर्ड्स या लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस. तो ये जैसा कि मैंने बात की किलो की, तो किलोग्राम, जैसा कि हमारे पास ये ऐसा यूनिट है इसका हमारे पास मैथ का. इसी तरीके से हमारे पास मीटर एक ऐसा यूनिट है लेंथ का या डिस्टेंस का. तो इससे पीछे हम किलो लगा सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा. तो इस तरीके से ये किलो क्या चीज़ हुआ? प्रीफिक्स हुआ. इसी तरीके से हमारे पास हम इसी मीटर के पीछे हम मिली भी लगा सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? मिलीमीटर बन जाएगा. इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर हम इसी मीटर के पीछे सेंटी लगा दें तो बन जाएगा सेंटीमीटर. तो ये ऐसे वर्ड्स या लेटर्स हैं जिनको हम जो है क्या करते हैं? ऐसे यूनिट से बिफोर जो है ऐड कर लेते हैं. तो इसी वजह से हम ऐसे वर्ड्स या लेटर्स को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? प्रीफिक्सेस. तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये गिवन जो वैल्यू होती है जिससे पीछे हम ये वर्ड्स या लेटर्स को ऐड किया करते हैं, उनके ये मल्टीप्लायर्स होते हैं. ये मल्टीप्लायर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. ये पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लायर्स, ये दोनों किस्म के जो मल्टीप्लायर्स हैं हमारे पास, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रीफिक्सेस कह रहे हैं, ये हम एक टेबल के अंदर डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास इन्हीं प्रीफिक्सेस से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं इस एक्सप्लेनेशन के अंदर. कि पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज्ड. हम डबल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे आप जो है एक कोई भी शॉप पे जाकर जो है ग्रॉसरी शॉप पे आप जाते हैं, ग्रॉसरी शॉप पे जाकर आप कहते हैं कि जी हमें 5 किलोग्राम शुगर चाहिए. अब 5 किलोग्राम जब आपने बात की है, किलोग्राम की बात आपने कर दी है, इट मीन्स आप मैथ्स की बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर आपने किलो प्रीफिक्स ऑलरेडी ऐड कर दिया है. आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें 5 किलोग्राम चाहिए. तो इससे क्या होगा कि बात मीनिंगलेस हो जाएगी, बात मीनिंगफुल नहीं रहेगी. इसीलिए डबल प्रीफिक्सेस कभी भी यूज़ नहीं किए जाते किसी भी ऐसे यूनिट से पहले. जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि किलोग्राम के पीछे एक और किलो लगा देंगे तो बात मीनिंगलेस हो जाएगी. इसी तरीके से मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन के साथ जो एग्जांपल दी थी कि मीटर के साथ जो है आप मिली लगा दें, मिलीमीटर बन जाता है. तो मिली एक मरतबा आप लगाएंगे तो बात मीनिंगफुल रहेगी. अगर आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स लिख देते हैं तो बात बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी. यानी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है मिलीमीटर, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. इसी तरीके से जो है सेंटीमीटर, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता. तो इसलिए जो है कभी भी आप डबल प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए प्यारे बच्चों कि डबल प्रीफिक्सेस हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज बात क्या होगी? मीनिंगलेस हो जानी है. जो हम फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लायर या सब मल्टीप्लायर लिख रहे हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाने हैं. तो इसलिए जो है हम हमेशा सिंगल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं. किसी भी ऐसा यूनिट के साथ अगर इस्तेमाल करना है तो हमेशा हम सिंगल प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं. सो एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए कि प्रीफिक्सेस क्या हैं. प्रीफिक्सेस प्यारे बच्चों ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जिनको हम ऐसे यूनिट से पहले इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि हमारे पास है किलो, मेगा, गीगा, मिली, सेंटी, डेका, डेसी, हेक्टो वगैरह वगैरह. तो ये सारे कुछ जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 18 प्रीफिक्सेस आपके पास जो है इस बुक के अंदर एक टेबल के फॉर्म में गिवन है. हम उस टेबल को डिस्कस कर लेते हैं. आइए देखते हैं टेबल में. पहले नंबर पे हमारे पास
एक्सा गिवन है, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई गिवन है 10⁻18। एक्सा की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 10⁻18 और इसके सिंबल हमारे पास कैपिटल ई है। इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास आ जाता है पीटा। पीटा की वैल्यू हमारे पास 10⁻15 और इसकी सिंबल है हमारे पास कैपिटल पी। इसी तरीके से हमारे पास टेरा आ जाता है। टेरा की जो वैल्यू है हमारे पास वो 10⁻12 है, जबकि इसकी सिंबल हमारे पास कैपिटल टी है। इसी तरीके से गीगा की तरफ आ जाएं। गीगा बहुत मशहूर मरूफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स है हमारे पास। तो इसकी जो हमारे पास कैपिटल हमारे पास जो सिंबल है वो है जी कैपिटल जी। जो सिंबल हमारे पास है कैपिटल जी है और इसकी वैल्यू है 10⁻9। इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेगा। अक्सर आपने जो है ये सुना होगा गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उनके मुंह से कि जी हम मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये 10⁻6 का मल्टीप्लायर है, यानी 10⁻6 के फॉर्म में एक मल्टीप्लायर है। किसी भी आप ऐसा यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मेगा मीटर हो गया, मेगा जो है हमारे पास मेगा लीटर हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इस प्रीफिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और इसकी रीज़न ये है, ये जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं ये हमें साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती हैं, या हायर लेवल के ऊपर हमें ज़रूरत पड़ती हैं। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी हमें ज़रूरत पड़ती हैं और छोटी छोटी वैल्यूज़ का भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए जो है हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं और ये सिंबल जो है किसकी हैं, प्रीफिक्सेस की हैं। और प्रीफिक्सेस क्या हैं, बेसिकली मल्टीप्लायर्स हैं। तो मल्टीप्लायर्स ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो गिवन वैल्यू को लिखते हुए हमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं किलो की तरफ। किलो हमारे पास 10⁻3 इसकी वैल्यू है और इसकी सिंबल हमारे पास स्मॉल के है। हेक्टो की तरफ आ जाएं। हेक्टो आपके पास 10⁻2 होता है और इसकी सिंबल एच है। इसके बाद डेका 10⁻1 जिसकी सिंबल हमारे पास है डी ए और डेसी 10⁻−1। अब नेगेटिव आपके पास मल्टीप्लायर्स आ गए। 10⁻−1 आपके पास डेसी की वैल्यू आ गई। उसके बाद आ जाए सेंटी की तरफ 10⁻2 इसकी वैल्यू है। सेंटी के बाद मिली की वैल्यू आपके पास 10⁻3 है। मिली के बाद आपके पास माइक्रो की वैल्यू आपके पास 10⁻6 है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो सिंबल है आपके पास ये यू नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपके पास है म्यू की सिंबल है जो कि माइक्रो के लिए इस्तेमाल होती है। ये मैं अगेन वर्ड बोल रहा हूँ, म्यू की ये सिंबल है जो कि माइक्रो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻6। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नैनो। नैनो की वैल्यू हमारे पास 10⁻9 है। पीको की वैल्यू 10⁻12 है और फेम्टो की वैल्यू 10⁻15 है और ऑटो की वैल्यू हमारे पास 10⁻18 है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस थे जो कि हमने इस टेबल के अंदर जो है इंक्लूड किए हैं। ये आपके बुक के अंदर अवेलेबल हैं और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में, कोई क्यूरी आपके माइंड में अराइज होती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।